Assalamualaikum students. Today the class 9. I am Murtaza Abbas. Now a topic discuss about the reproductive system of a frog. अभी आज जो है ना हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना फ्रॉग का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी व्हाट इज़ अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब अ सेट ऑफ ऑर्गन विच इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब वो सेट ऑफ ऑर्गन जो क्या करते हैं, जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, दे मेक अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना वो बनाते हैं। अभी वो मतलब के ऑर्गन जो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में जो है ना रोल प्ले करते हैं, तो वो ऑर्गन जो है ना मेक अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, व्हाट इज़ अ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस। पेरेंट्स हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग कॉल्ड रिप्रोडक्शन। पेरेंट्स हैव एबिलिटी जो होता है ना टू रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। सही है बेटा। मतलब ये है कि जो पेरेंट्स जो होता है ना उसमें क्या होती है, एबिलिटी होती है, और वो जो है ना रिप्रोड्यूस करे क्या अपनी ऑफस्प्रिंग को ना, तो वो क्या करती है, मेक द रिप्रोडक्शन। मतलब पेरेंट्स हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज अ रिप्रोडक्शन। री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस। मतलब कि अपनी प्रोडक्शन को जो है ना वो बढ़ाएं, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के प्रोसेस को जो होता है ना हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अच्छा रिप्रोडक्शन जो होता है ना वो ऐसे समझिए कि वाइटल फंक्शंस नहीं है लाइफ के लिए। हाँ, ये अगर नहीं भी करेगा ना ऑर्गेनिज्म तो वो सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें सिर्फ क्या होती है, ऑफस्प्रिंग जो होती है ना उसको बढ़ाते हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन में जो होता है ना सिर्फ पेरेंट्स अपनी ऑफस्प्रिंग को बढ़ाने का ये प्रोसेस है, और अगर ये नहीं भी करेगा तो इससे जो है ना उसकी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, मगर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ जो है ना वो रुक जाएगा। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि ज़िंदगी का जो तसलसल होगा ना, जो चल रहा होगा वो रुक जाएगा, जिसके नतीजे में क्या होगी, उसकी नस्ल कशी हो जाएगी और वो आगे जो है ना वो नहीं बढ़ पाएगा। समझ रहे हैं ना बेटा? तो मतलब क्या होगा कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ जो है ना, ज़िंदगी का जो तसलसल है वो रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि जो है ना इस मतलब कि इसकी नस्ल कशी हो जाएगी और स्पीशीज़ जो होगी वो वेनिश्ड हो जाएगी। मतलब पेरेंट्स जो ज़िंदा होते हैं ना वो इसी वजह से होते हैं, रिप्रोडक्शन की वजह से, कि वो अपनी रिप्रोडक्शन के ज़रिए अपने कैरेक्टर्स जो होते हैं ना वो अपनी जो ऑफस्प्रिंग होती है उसके अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू द रिप्रोडक्शन। सही है बेटा? अभी जो है ना उसके बाद क्या, अभी रिप्रोडक्शन जो है ना इसमें क्या होता है, ऑर्गन मैंने आपको पहले बताया कि वो ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन करवाते हैं तो मेकअप द रिप्रोडक्टिव जो है ना सिस्टम। अभी फ्रॉग जो होता है ना, फ्रॉग में क्या होता है कि सेक्सेस आर सेपरेट इन द फ्रॉग।
अब फ्रॉग में जो होता है ना, सेक्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। बेटा अभी सेक्स क्या होते हैं एक्चुअली, वो जो सेक्स सेल को प्रोड्यूस करें, या सेक्स तो एक्चुअली कहते हैं एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को। ये जो होता है ना, ये भी क्या होता है, एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी जो होती है ना ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी होती है ना, उससे हम कहते हैं सेक्स। सही है बेटा। अभी फ्रॉग में जो होता है ना, सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, मतलब इनमें मेल और फीमेल जो होती है ना वो अलग अलग होती है। सही है। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गोनाड्स होते हैं। अब गोनाड्स जो होते हैं ना वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मेल गोनाड, और दूसरा क्या होता है, फीमेल गोनाड्स। अच्छा, जो मेल गोनाड्स जो होता है ना वो क्या करता है, मेल गोनाड्स को कहते हैं हम टेस्टिस, और जो फीमेल गोनाड्स होता है ना उसको कहते हैं हम ओवरी। बेटा अभी टेस्टिस जो होता है ना ये मेल गोनाड्स होता है, और टेस्टिस क्या करता है, टेस्टिस जो होता है ना वो प्रोड्यूस करता है क्या, मेल गैमेट को। मतलब ऐसे समझ लें कि जो टेस्टिस होगा ना वो मेल गोनाड होगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मेल गोनाड्स एंड फीमेल गोनाड। अच्छा, मेल गोनाड्स जो होगा ना वो क्या होगा, वो होगा टेस्टिस, और टेस्टिस में क्या होगी, मियोसिस होगी, और मियोसिस के ज़रिए क्या होगा, मतलब कि मेल गैमेट जो है ना वो प्रोड्यूस होगा। अब मेल गैमेट क्या होता है, मेल गैमेट्स जो होता है ना वो होता है स्पर्म। स्पर्म जो होता है वो क्या होता है, मेल गैमेट होता है। ऐसे ही जो है ना फीमेल गोनाड्स जो होती है वो होती है ओवरी, और ओवरी में जो होता है ना क्या होता है, मेयोसिस होता है, सेम प्रोसेस। और मियोसिस होता है तो जिसके नतीजे में क्या बनते हैं, फीमेल गैमेट बनता है। और वो जो फीमेल गैमेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एग, या आर जो है ना उसे हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। मतलब ये क्या होता है, फीमेल गोनाड्स और क्या होता है, मेल गोनाड्स होते हैं। समझ रहे हैं बेटा। तो मेल गैमेट जो होता है वो स्पर्म होता है, और फीमेल गैमेट क्या होता है, एग और द ओवम होता है। तो मतलब गोनाड्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, मेल गोनाड्स होता है और दूसरा क्या होता है, फीमेल गोनाड्स। मेल गोनाड्स टेस्टिस होता है, उसमें मियोसिस होती है, जिसके नतीजे में क्या होता है, मेल गैमेट्स बनता है, स्पर्म। और वैसे ही जो होता है फीमेल गोनाड्स होता है, उसमें क्या होती है, ओवरी होती है। फीमेल गोनाड्स एक्चुअली कॉल्ड ओवरी होती है, और ओवरी में क्या होगा, मियोसिस होगा, और जिसके नतीजे में क्या होगा कि फीमेल गैमेट बनेगा, जिसको एग या ओवम कहते हैं। आपको पता है ना, एनिमल में जब भी मियोसिस होता है तो क्या बनते हैं, एनिमल में जब भी मियोसिस होता है तो गैमेट की फॉर्मेशन होती है, और प्लांट में जब भी मियोसिस होता है तो क्या होता है, स्पोर की जो होती है ना फॉर्मेशन होती है। एनिमल में मियोसिस जो होती है ना, मियोसिस इन एनिमल, सही है, प्रोड्यूस गैमेट, सही है, एंड स्पोर इन प्लांट्स,
और स्पोर जो होते हैं ना वो किस में प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स में, सही है। अच्छा, माइटोसिस जो होती है ना वो प्लांट में होती है ना, माइटोसिस जो होता है इन प्लांट्स प्रोड्यूस जो होता है ना गैमेट्स, सही है बेटा। अब माइटोसिस जो होती है ना वो प्लांट में होती है ना, तो वो क्या करती है, गैमेट्स जो होती है ना उसको प्रोड्यूस करती है। मतलब कि मेयोसिस एनिमल में होता है ना तो क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। और अगर मेयोसिस प्लांट में होता है तो स्पोर की फॉर्मेशन होती है। आपको पता है स्पोर क्या होते हैं, स्पोर जो होते हैं वो भी हैप्लॉइड सेल होते हैं, और जो गैमेट्स होते हैं ना वो भी हैप्लॉइड। डिफरेंस ये है कि जो गैमेट बनते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं, और जो स्पोर बनते हैं वो एसेक्सुअली भी बनते हैं, सही है। तो गैमेट्स जो होते हैं, गैमेट्स क्या होते हैं, एक्चुअली हैप्लॉइड जो होते हैं ना सेल, या वो सेल जिसके अंदर जो है ना हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्या हो, क्रोमोसोम हो, समझ रहे हैं ना, तो वो जो होते हैं ना गैमेट्स होते हैं। अच्छा, प्लांट का जो क्रोमोसोम का नंबर जो है ना वो है 26, कांस्टेंट है। मतलब क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो अभी क्या है कि जो मतलब कि जो फ्रॉग है ना, फ्रॉग का जो क्रोमोसोम नंबर जो है ना वो कितना है, वो 26 है, सही है बेटा। तो अभी 26 है, मतलब इसके जर्म सेल में 26 है, इसमें मेयोसिस 1 होगी, तो 23 के कितने बनेंगे, 2, सही है बेटा। फिर जो हो जाएगी, ये हो जाएगी मेयोसिस 1, फिर जो है ना ये 23 डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगी मेयोसिस 2, मेयोसिस 2। तो ये क्या हो जाएगी, मेयोसिस जो है ना वो 2 हो जाएगी, सही है बेटा। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ना ये क्या है, ये रिप्रोडक्टिव जो है ना ये सिस्टम है। मतलब कि फ्रॉग में क्या है, ये रिप्रोडक्शन है, सही है बेटा। अभी देखें गोनाड्स की लोकेशन कहाँ पर होती है, इसके फ्रॉग है ना, फ्रॉग के जो गोनाड्स होते हैं अबोव द किडनी होते हैं। किडनी जो होती है ना उसके ऊपर होते हैं क्या, गोनाड्स। गोनाड्स मैंने आपको बताया है कि 2 टाइप्स के होते हैं। गोनाड्स होते क्या हैं, एक्चुअली वो ऑर्गन होते हैं जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। तो वो जो होते हैं ना क्या होते हैं, गोनाड्स होते हैं। मतलब कि दोज ऑर्गन्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द रिप्रोडक्शन, तो वो क्या होते हैं, वो एक्चुअली जो होते हैं ना गोनाड्स होते हैं, सही है बेटा। तो मेल गोनाड्स जो होता है वो टेस्टिस होता है, और जो फीमेल गोनाड्स होती है वो ओवरी होती है। इनमें क्या होती है, मेयोसिस होती है, और मेयोसिस के नतीजे में मेल गैमेट बनता है, और क्या बनता है, फीमेल जो है ना वो गैमेट्स बन जाता है, सही है बेटा। मतलब कि ये जो होते हैं ना ये गोनाड्स होते हैं। गोनाड्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में जो है ना वो हिस्सा लेते हैं, तो वो जो होते हैं ना गोनाड्स होते हैं। अब प्लांट में और एनिमल्स में जो है ना, जो फ्रॉग में स्पेशली, फ्रॉग किस में आ जाता है, एम्फीबियंस में आ जाते हैं, सही है बेटा, ये आ जाते हैं एम्फीबियंस में। तो अभी फ्रॉग के जो गोनाड्स जो होते हैं ना वो कहाँ पर होते हैं, वो किडनी के जो है ना अबोव होते हैं, ऊपर होते हैं। तो इसी वजह से जो है ना वो मेल गोनाड्स, और क्या होता है वो फीमेल गोनाड्स। मेल गोनाड्स होता है टेस्टिस, और जो फीमेल गोनाड होता है वो क्या होती है, ओवरी होती है। ओवरी के अंदर जो है ना फॉलिकल्स होते हैं, जिन्हें, सही है, फॉलिकल्स एक्चुअली सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिर उसके अंदर क्या होता है, मेयोसिस होता है, मतलब उसमें जो होता है जर्म सेल पड़ा हुआ होता है, और जर्म सेल में फिर क्या होती है, मेयोसिस होती है, जिसके नतीजे में क्या होते हैं, गैमेट्स बनते हैं। आपको पता है कि जो है ना फ्रॉग में जो होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। व्हाट इज़ द फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एक्चुअली हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, सही है। मेल और जो फीमेल गैमेट्स होता है ना उसका जो फ्यूजन होता है ना उससे कहते हैं हम क्या, फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेट्स टू फॉर्म ज़ायगोट। सही है। इसमें क्या होता है, मेल और जो फीमेल जो गैमेट्स होता है ना उसका फ्यूजन होता है, जिसके नतीजे में ज़ायगोट बनती है। सही है। और ज़ायगोट क्या होता है, ज़ायगोट इज़ द फर्स्ट सेल होता है, पहला सेल होता है वो जिसमें से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट इज द एक्सटर्नल and second is the internal। बेटा external fertilization, those fertilization takes place outside the body in aquatic medium। fertilization takes place outside the body in an aquatic medium। सही है बेटा। मतलब फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स दोज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी इन एन एक्यूटिक मीडियम। मतलब किस में होती है, एक्यूटिक जो मीडियम होता है ना उसमें होती है, तो वो कहलाती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड अदर इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही है। अभी वो फर्टिलाइजेशन जो क्या होती है इनसाइड द बॉडी होती है किसके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो वो जो होती है ना इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। बेटा फर्टिलाइजेशन होगी जिसके उसके बाद क्लीवेज होगा, क्लीवेज डिवीजन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, फिर उसके बाद मॉर्यूला बनेगा, 16 सेल्स स्टेज होती है मॉर्यूला, फिर ब्लास्टूला बनेगा और उसके बाद गैस्टूला बनेगा और फाइनली जो है ना पूरा का पूरा क्या होगा, एडल्ट जो है ना वो फ्रॉग बन जाएगा। सही है। फ्रॉग में का जो लार्वा होता है ना उस लार्वा को हम क्या कहते हैं, टेडपोल लार्वा। इसमें मेटामॉर्फोसिस भी होती है, इसमें प्यूपा नहीं बनता, इसमें एक स्टेज आती है जिसको लार्वा कहते हैं। और फ्रॉग का जो लार्वा होता है ना, फ्रॉग लार्वा नेम जो होता है ना वो क्या होता है, वो होता है टेडपोल। और टेडपोल जो होता है ना वो क्या होता है, इसके लार्वा जो होता है उसका नाम होता है टेडपोल जो होता है, इससे इट्स अ नेम ऑफ लार्वा। लार्वा का जो नाम होता है ना वो क्या होता है, टेडपोल होता है। मतलब ये टेडपोल जो होता है इसके लार्वा का जो होता है वो नाम होता है। तो ये सारा का सारा जो है ना ये डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्टिव जो है ना सिस्टम ऑफ फ्रॉग। बेटा अभी आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो इस टॉपिक में या कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप जो है ना कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसकी आंसरिंग करेंगे। सही है बेटा। अभी लास्ट में बस ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है ना उसके जो एग्जाम्पल हैं वो फिशेज़ हैं। क्या हैं, फिशेज़ एंड एम्फीबियंस। फिशेज़ एंड एम्फीबियंस जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और दूसरी होती है इंटरनल।
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो होती है ना वो आ जाती है, एग्जाम्पल क्या है, फिशेस एंड एम्फीबियंस, सही है। और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है वो आ जाते हैं क्या, रेप्टाइल्स। एक्सेप्शन अभी इसमें भी होगी, कुछ एक्सेप्शन जो है वो इसमें होगी। रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, और क्या होते हैं, मैमल्स, सही है। इनमें जो होती है ना क्या होती है, इंटरनल जो है ना फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब वो फर्टिलाइजेशन जो इनसाइड द बॉडी हो और वो फर्टिलाइजेशन जो आउटसाइड द बॉडी हो। तो ये जो है ना क्या होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एंड अदर इज़ द इंटरनल जो होती है ना फर्टिलाइजेशन होती है। अभी बेटा आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो टॉपिक्स में समझ रहे हैं ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट क्लास में उसकी आंसरिंग करेंगे। ओके बेटा।